ऑल द बेस्ट, आई लव यू एंड थैंक यू मैम। ठीक है। हेलो, तो अभी क्या है कि मैं इस बच्ची को रेडी करूँगी। रेडी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है नहीं। पैलेट में एक छोटी सी लिपस्टिक है बस, एक वो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल है, उसको क्या सजाऊँ मैं। तो उसको बस यूँ 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 किया और उसके गाल में यूँ 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 लगाया। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल है। वो कह रही मेरे साथ हो क्या रहा है, ये पैर को बताओ। इसका देखो कितनी जल्दी मेकअप हो जाएगा। हो गया ये वाला, अब सिर्फ लिपस्टिक बची है। ठीक है, हाँ ज़्यादा फैल गई जरा मम्मा 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 मम्मा। हाँ बस हो गई, ये रेडी हो गई। चलो हंसरी जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। जो पहली बच्ची थी एक्चुअली वो जा रही है, तो उसको छोटा सा प्यारा सा गेस्चर, छोटे से उसके लिए हमने फेयरवेल सेट किया है एंड दैट्स इट। तो फाइनली इन सबका मेकअप हो गया। अच्छा, मेरा जो चैनल है वो ये, एक तो ये मेरा व्लॉग ये देखती है और ये देखती है ना। यही मेरे दो बड़े अच्छे शौक हैं। तो बताओ, मैं इधर मैं मेरा चैनल भी है बेटा। देखो बच्चों को पता नहीं। बताओ कैसे बोलती हूँ मैं, बिगनिंग कैसे करती हूँ। हेलो है बोलती हूँ ना कुछ। हाँ जोर से बोल, जोर से सुना। हेलो एवरीवन। हाँ फिर क्या बोलती हूँ। वेलकम बैक टू माई। पिट गई है, फेल हो गई। चल वीडियो। हेलो एवरीवन, हाँ। वेलकम टू माय चैनल सपना कौल। अरे वाह, से फिर भी बहुत अच्छा बना। क्लैप क्लैप, ये मेरी परमानेंट है। हाँ तुम्हें भी होता रहा है, बताओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसीतो, टेल मी इन द कमेंट्स। उसने अपना नाम बताया। वो बेचारी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। मैं इसको बोल रही हूँ मैं कैसे इंट्रोडक्शन देखती हूँ। देखो मैं कैसे बोलती हूँ, वो सब आपने नोट करना है, ठीक है हिमांगी। अब नेक्स्ट आपका है, ठीक है। बोलती हूँ मैं ऐसे, ठहरो, मैं बोलती हूँ बैठ जा हसरीत। अरे सपना कौल। अभी कट, फिर से बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। वेरी गुड। देखो ये बच्चों ने प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। ये सारे बोलो। प्लीज प्लीज like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Supna Kaul। सीख गए, थोड़ा सा ट्रेनिंग दी होती। फाइनली हम लोगों ने डांस वांस किया और कुछ फोटो शूट किए। अब हम थोड़ा सा कुछ और करेंगे, लाइक निकी जरा पकड़ इसको, टेबल पे ले जाओ उसको। कुछ काम बच्चों से भी करानी चाहिए, इससे बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को बच्चे कह रहे हैं, ये पहले इनको समझ नहीं आया केक किस लिए मंगाया। एक्चुअली हमने केक लाया, मैं स्पेशली केक लाने के मैं आ गई, यही बड़ी बात है। और हमारी एक बच्ची है हसरीत, वो कह रही है अब फादर्स डे भी आने वाला है तो उस दिन भी केक काटेंगे। मैंने कहा तुम्हारे मदर्स डे, ब्रदर डे, डॉटर डे, ये डे वो डे, उनका बस साथ एक वो भी देते हैं। कहाँ रखा उसने? अब मुझे लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? शुक्र है आपको पता है। अब केक कटिंग हो रहा है तो चलिए पहले फूक मारेंगे, क्लैप करो। क्या बोलेंगे? बेस्ट ऑफ लक हिमांगी, बेस्ट ऑफ लक हिमांगी। सो एक बिग क्लैप फॉर हिप हिप Hooray! हिप हिप। Hooray! Thank you everyone.
चलो वेल डन। अब हमें इसको खाना भी है ना? तो इसके लिए माही क्या करोगी? प्लेट और फूल लेके आऊंगी। कितने समझदार बच्चे मेरे। सबसे पहले पंखा ऑन करेंगे हम। वेरी गुड वेरी गुड। पहले बात मांगी हो, जाओ जल्दी से स्पून लेकर आ वहाँ से। मम्मी मांगी, माम सबसे पहले मांगी बेचारी कहाँ फायदा होता है जाने का। देखो नीचे बैठ के मजा जो आता है ना वो अपना ही आता है। तो दिस इज इतना प्यार मैंने इतना लाड़ कभी इन बच्चों को नहीं दिया जो आज पहली बार दे रही है। बेचारे भी हैरान हो जाएंगे, नींद पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, आपके प्लेटों में डाल दूंगी, तो आपको अगर खिलाना है तो अपने अपने प्लेट से खिला लेना, उसको बाइट करवा देना। ठीक है, ऊपर दिखा रहे थे, दिखाओ फिर। हाय 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 हाय, सो स्वीट। ओह माय गॉड, कब आएगी? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। सो एंजॉय। माही एक चीज बताओ, बाकी चुप। और सब एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे, ऑनेस्टली जिसको पता है। माही एक चीज बता जो तुम्हें हिमांगी की अच्छी लगती है और तुम उसको मिस करोगी। जोर से बोलना। मुझको उसकी डांस स्टेप्स अच्छी लगती है और वो हेल्प भी करती है सिखाने में। डांस स्टेप तो नाम के होते हैं। नहीं वो फिर मतलब हाँ हाँ वो शी इज राइट। ओके नेक्स्ट निकी बोलो जोर से। हेल्प करती है और मुझे डांस सिखाती है। कॉपी कैटरिंग का बनना है बेटा। हसरीत आप बताओ। हिमांगी क्यूट है और प्यारी है। डिफरेंट। वो हिमांगी अच्छी डांस करती है। वेरी नाइस। राधिया इट्स योर टर्न। जोर से बोलो बेटा, जोर से। बहुत ज़्यादा प्यारी है। बहुत ज़्यादा प्यारी है। और मैं भी हिमांगी को बोलती हूँ, हिमांगी मेरी बहुत अच्छी सेंसिटिव, इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। जैसे ये अगल बगल वाले बैठे हुए ना बहुत तंग करते हैं बच्चे, पर ये बहुत ही सिंसियर चाइल्ड। ये नहीं कि जा रही है, इनको पता है कि ये बहुत ध्यान से सुनती थी, अपना स्टेप करती थी और बहुत शांत थी। ऐसी बात नहीं है, बातें ये भी करती थी पर बहुत ही लिमिटेड। और मैं इसको बहुत मिस करूँगी और ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही डांस करते रहना और एक्सप्रेशंस को और डबल ट्रबल जितना भी कर सकती हूँ इन्फिनिटी करते रहना, है ना। ऑल द बेस्ट, आई लव यू एंड थैंक यू। ठीक है। हेलो गाइस, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि अनिल आज ठीक ठाक है। बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था जो बच गए। अनिल तो बचे बचे, उनके साथ जो थे वो भी और उनके अगल बगल जो भी था वो लोग भी। पहले आप ये क्लिप देखो और उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देख के आ जाइए। आप लोग ध्यान से ये देखिएगा कि किस तरह से अनिल एक्चुअली अपनी ऑफिस काम से मुरादाबाद जा रहे थे और रास्ते में एक गाड़ी ये देखिए ओवरटेक कर रही है। और ओवरटेक के बाद आप देखिए किस तरह से वहाँ से कुछ निकलता है और अनिल को लगा ये प्लास्टिक है और अनिल की गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाती है। और उसके बाद जो होता है आप देखिए, करीब थोड़ा सा ही रास्ता तय किया तो अनिल को एक स्मेल आ रही थी पेट्रोल की। तो उन्होंने पहले फील किया, थोड़ी देर तक अपनी बात तक ही रखी। फिर उनके साथ कुछ और लोग थे, उनसे पूछा, उनको नहीं एहसास हुआ। लेकिन अनिल को फिर भी ये डाउट था कि नहीं, गाड़ी से पेट्रोल की बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी। तो अनिल ने क्या किया, थोड़ी ही देर में गाड़ी को साइड पार्क किया और चेक करने लगे कार को। कैसे फ्यूल जो है कैसे लीक हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे कैसे अभी पूरा सड़क पेट्रोल।
तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ये जो आपने देखा छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी क्या ही था, पर आपको पता है फ्यूल टैंक का लीक होना कितना बड़ा रिस्क है। वो तो शुक्र अदा करती हूँ ऊपर वाले का और थैंकफुल हूँ तहे दिल से ऊपर वाले का कि उन्होंने अनिल को तुरंत एकदम स्मेल आ गई और उन्होंने जस्ट अपने उनके साथ कुछ और थे कुलीग्स थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ पेट्रोल वगैरह की स्मेल आ रही है क्या, तो इस सेड कि नहीं आ रही है। तो मिला कि कुछ नहीं आ रही है, बहुत भयंकर आ रही है। एंड अनिल को हमेशा बहुत इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्ट रहते हैं कि नहीं कोई भी चीज़ गाड़ी के अगर साथ हो तो कोई उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की बात है। तो उन्होंने साइड पे की एंड फिर जो उन्होंने देखा तो आपने तो देखा ही क्या था, फ्यूल टैंक था वो टूट गया था। वो कैसे टूट गया था वो भी आपने देख ही लिया था वीडियो में। तो मैं सोची यार इतनी नई गाड़ी ऐसे कैसे हो गया है ये। फिर हाँ डैश कैमरा था, जो होता है कैमरा था, तो गाड़ी में कैमरा इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे जो हो रहा है एटलीस्ट वो रिकॉर्ड किया। तो अनिल ने वो रिकॉर्ड करके फिर दिखाया और देखा कि रीज़न क्या था। फिर रीज़न वो निकला एंड फाइनली वो प्रोसेस में चल रहा है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जितना वो कर सकते हैं एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक तो कहाँ है होगा ही। और मतलब पहली बात वो यहाँ नहीं थे, गाज़ियाबाद के थे या नोएडा में दिल्ली में नहीं थे, वो गए थे मुरादाबाद अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। तो रास्ते में जगह है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुई थी। फिर वहाँ पे कितने घंटे उन्होंने इतनी कड़ी धूप में खड़े रहे, फिर टो वाले आए, फिर उन्होंने लिया, फिर कंपनी वालों को कॉल किया। वो प्रोसेस करने में 3-4 घंटे आराम से लगते हैं। ये भाई ऐसा नहीं होता है भाई काम, यहाँ पर टाइम लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे कैब की सर्विस भी प्रोवाइड नहीं थी कि कैब आती और वो वहाँ से आते। फिर इन्होंने किसी को कॉल किया एंड वो यहाँ से गजरोला, यस मुझे नाम भूल गया था उसका, तो वो यहाँ से मतलब गाज़ियाबाद से वो गए गजरोला गए एंड उनको वहाँ से इनको और उनके कोलीग्स को वहाँ से लाया। OTC मैं कह रही हूँ अनिल ने बहुत ही स्मार्टली एक्ट किया, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया। लेकिन अगर भगवान ना करे अगर एक चिंगारी भी आती ना, एक चिंगारी भी, यू नेवर नो, आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो सकता था। बहुत ही भयंकर सिचुएशन थी उस टाइम। और कहते हैं ना जब आप चलती हुई गाड़ी में और पेट्रोल इस तरह से हो रहा हो, इट्स वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की हो रहा होता। तो लेकिन अनिल ने वहाँ पे रोक दी गाड़ी और टाइमली ये सब हुआ और उन्होंने सबको दूर किया जो भी वहाँ से गाड़ी आ रही थी। और अब रास्ता तो वही था, तो उनको दूर दूर से ऐसे इशारे कर रहे थे कि आप वहाँ से गाड़ी निकालो, वहाँ से निकालो। लेकिन और मज़े की बात सुनी, लेकिन फिर कहती हूँ कि ये ठीक है। और एक है कि अनिल ने तभी गाड़ी में रिफ़िल करवाया था पेट्रोल, तभी भरवाया था, फुल टैंक कर दी थी, फुल। और आपको पता है पेट्रोल के दाम कितने हैं, फुल टैंक करा दी थी। और वो देखो कैसे, जैसे वो नाला नहीं बहता है लाइक वैसा बह रहा था। कर क्या सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। एंड अनिल कह रहे थे लकीली कुछ लोग ऐसे देख रहे थे, बाइकर्स जो बाइक पे थे, तो वो ऐसे देख रहे थे हाई क्या। तो फिर अनिल ने बोला कुछ है तो ले लो। वैसे तो 2-3 ने तो बॉटल्स की गाड़ी तो इमीडिएटली बंद कर दी थी। और फिर उन्होंने क्या किया, बॉटल ली कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने जिनके पास था, एक ने तो टैंक फुल हो, तो उसके तो खुश हो गया वो कि चला था। फिर ये जो बच्ची का मैंने अभी सेलिब्रेशन किया आपने देखा होगा, तो वो पार्ट अलग था। देखो आपकी लाइफ में खुशियाँ गम सारे आपको कैसे बैलेंस करना है वो आप पे डिपेंड होता है। दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव भी थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ये क्यों किया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। बट हमें वो चीज़ों को
छोड़ना है और हमें ये कहना है कि एटलीस्ट इंसान ठीक है और पैसा आएगा, गाड़ी भी ठीक होती रहेगी, पर इंसान ठीक है। तो एक बार अनिल से आपसे बात करवाती हूँ। वैसे मैंने इनको सबको बताया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एक बार आप एक छोटा सा ब्रीफ कर लो, बता दो सबको क्या हुआ था। देखो, जब आप रोड पे चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनसर्टन चीज़ें होती हैं रोड जोर पे से। होती हैं, तो उससे क्या लगता है कि भाई ये एक चीज़ अजीब सी चीज़ हमारे सामने आ गई, बट इट डजंट, द रोड डजंट, आई थिंक ट्रैफिक डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। होता क्या है कि जैसे अभी जो इंसिडेंस हुआ उसमें क्या था कि मैं रोड पे चल रहा था, एंड इफ़ यू कैन सी द क्लिप, आई थिंक मैं स्ट्रेट अवे चल रहा था अपने लेन पे। एक गाड़ी ने मेरे ओवरटेक किया। जैसे ही ओवरटेक किया तो उसका जो कहीं पे नीचे कोई मेटल प्रोटेक्टिव पार्ट होता है इंजन के नीचे, वो लोग आई थिंक दे डोंट मेंटेन देयर कार, और अचानक वो निकल गया। तो वो फॉल्ट उसका था या मतलब आपका था, क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं देखो, कि जब उसका फॉल्ट था या जब गाड़ी 80 से 100 के बीच में चलती है तो फॉल्ट क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट फॉल्ट, इट्स अबाउट मेंटेनिंग योर कार। अगर आप की गाड़ी से कोई पार्ट्स निकल के रोड पे गिर रहे हैं तो अगर जब मुझे वो नज़र आया, मैं मैं इमीडिएटली Stop. अपना स्टीयरिंग तो चेंज नहीं कर सकता ना। राइट, से- उससे हाँ, और भी कुछ हाँ। गलत हो सकता था। तो और दूसरा ये कि अगर ऐसा कभी किसी, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर अगर ऐसे हो किसी के साथ तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, फ्यूल टैंक अगर आपका डैमेज हो जाता है, स्पेशली पेट्रोल, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी पेट्रोल वाली है। पेट्रोल इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर आप एक तीली भी मार दो पेट्रोल में तो वो आग पकड़ लेगा, पर डीजल की गाड़ी में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इन केस अगर बूंद बूंद भी टपक रहा है वो तो आग नहीं पकड़ता मैं जल्दी। बट पेट्रोल के केस में क्या है कि अगर आपका बूंद बूंद टपक रहा है, क्योंकि मेरा टैंक पूरा फुल था और इट वाज आई थिंक काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, तो जब गाड़ी रुकी तब मुझे ये भी ध्यान रखना था कि कहीं से स्पार्क उस पर ना गिरे और गाड़ी में अचानक आग पड़े, तो उसको तो गाड़ी को बंद करना पड़ता है। गाड़ी को इमीडिएटली बंद कर दिया और मूव करते रहा ताकि नीचे मेरे गाड़ी के पेट्रोल इकट्ठा ना हो। क्या करते रहना चाहिए? गाड़ी को मूव करते रहो ताकि आपकी गाड़ी के नीचे पेट्रोल ना मूव इकट्ठा। कैसे होगा अगर गाड़ी बंद होगी? तो धक्का मार के। अच्छा, धक्का मार के। तो अगर आप देखोगे मेरी जो वीडियो है उसमें ट्रेलिंग मार्क्स आ रहे हैं जगह जगह पे। हाँ हाँ हाँ। 5-6 लीटर पेट्रोल गिर गया तो मूव आगे कर रहा था। आई वॉज वेरी केयरफुल कि कहीं पे किसी भी तरह का स्पार्क उस पेट्रोल के ऊपर ना आए। कोई सिगरेट पी के बाहर फेंक देता है तो इट वॉज वेरी रिस्की एट दैट टाइम। तो वो गाड़ी के लिए भी मतलब रिस्की होता है, खुद के लिए भी और जो पैसेंजर है उसके लिए भी, और अगल बगल जितने भी कार्स है लोग हैं उन सब के लिए डेंजर है ना, राइट? देखो, डेंजर तो पहले तो उस गाड़ी के लिए है और उसके अंदर कोई पैसेंजर बैठा हो। द गुड थिंग इज़ कि इमीडिएटली मैंने स्मेल किया, गाड़ी को रोक दिया और जो मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे थे उनको उतार दिया। और उसके बाद क्या था कि भाई गाड़ी वहीं पे हमें छोड़नी थी तो नहीं अगर छोड़ देते वहाँ पे पूरा का पूरा 60 लीटर तेल अगर वहीं पे निकल जाता तो इट वुड बी अ पूल और कभी भी अचानक आग लग सकती थी उसमें। क्योंकि उस टाइम पे 40-45 डिग्री की टेम्परेचर में कहीं भी और मेन रोड पे आई थिंक रोड जो स्मूथ है जहाँ पे गाड़ी आपकी 120 की स्पीड में चलती है, तो दैट्स वाई आई थिंक थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि कूलली काम करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती थी वहाँ पे। और अचानक से अगर आग लग जाए और पेट्रोल टैंक में आपके पास 60 लीटर 50 लीटर के करीब अगर तेल है तो इमीडिएटली गाड़ी ब्लो अप हो जाएगी। तो फाइनली थैंक गॉड कि सब सेफ है, गुड एंड हैप्पीली। चलो, गाड़ी तो फिर कहते हैं गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। मेन थिंग इज कि इंसान ठीक है ना? तो इवन आई थिंक जब टोइंग वैन आई गाड़ी तब भी पेट्रोल लीक हो रहा था मेरे टैंक से, तो ही सेड कि आप सर गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं भैया, गाड़ी अगर गाड़ी में आगे पकड़ लेती तो मैं कहाँ जाऊँगा भैया। हाँ, इट्स बेटर यू मूव यू आर टोइंग वे कार एंड मैं पीछे से किसी और गाड़ी में आ जाऊँगा, तो दैट वाज नॉट एन इशू। सो इन तरह की चीज़ों गाड़ी तो देखो, अगर गाड़ी में आग भी लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स कर ही देगी, पर लाइफ में कुछ हो गया तो कोई रिम्बर्स करने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो अब सबको क्या एडवाइस करोगी कि मेंटेन करना, गाड़ी को मेंटेनेंस जो देनी है गाड़ी को प्रॉपर? गाड़ी को मेंटेन करना तो ज़रूरी है, बट आई थिंक दूसरे लोग जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं वो मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो उसमें तो हम कोई किसी की श्योरिटी नहीं ले सकते। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स होती है तो गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी रोक दीजिए। स्पेशली अगर आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है या गैस वाली गाड़ी है। गैस को तो ऐसा इंसिडेंस नहीं होता,
बट पेट्रोल तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो इमीडिएटली गाड़ी स्टॉप कर दीजिए, लोगों को नीचे उतारिए और देखिए कि बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है गाड़ी को बचाने के लिए। सेकंड फिर पार्ट आता है कि गाड़ी में आग ना लगे। तो ये था ये व्लॉग जिसमें हमने थोड़ी सी खुशियाँ भी सेलिब्रेट की, और डेफिनेटली ये भी खुशी थी, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहते हैं ना, एक एक्सीडेंट हो सकता था बहुत बड़ा, बट फाइनली भगवान की दया से सब ठीक है, ऑल वेल, ये भी ठीक है। तो इस व्लॉग को हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसको मेंटेन करो। आप तो अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हो, साथ साथ में जो दूसरे लोग भी है तो उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है। तो इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर रहे हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे नई बात से जोर से। बाय बाय।